जिन बहनों का ब्रेन वॉश कर कर उनका लालच देकर या उनको किसी न किसी दबाव या प्रभाव में लेकर जिहाद तो था, लब जिहाद नाम जो है योगी जी ने दिया था। शासन ने अपना काम कर दिया है, पर प्रशासन जहाँ पैसे लेकर इन कानूनों को हल्का कर देता है तो प्रशासन पर नकेल कसी जाए। सनातन हिंदू धर्म को सही रूप में न्याय मिल सके, यह कानून उन सभी की कमर तोड़ने का काम करेगा और लब जिहाद को ध्वस्त करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें अब 10 साल की जगह उम्र कैद की सजा तक लव जिहाद के मामले में होगी। हमारे साथ हिंदू संगठन के बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार ऐसे संगठनों ने लव जिहाद को लेकर मुद्दा बनाया है, इसके साथ ही विरोध भी किया है और कई कार्रवाइयां भी करवाई हैं। हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक जो है कानपुर के, वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ये कानून बना है अब इसमें उम्र कैद होगी, क्या कहना है? जिस तरीके से कानपुर को जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा था और देखा जाए तो जगह जगह कानपुर के हर कोने से लव जिहाद की घटनाएं निकल के आ रही थी और सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि एक पूरा देखा समय समय पर चार्ट निकल के आ रहा था कि किस समुदाय की किस जाति की लड़की पर कितना पैसा इनको मिलता है और किस मस्जिद से फंडिंग की जाती है, कैसे क्या होता है। तो उस पर एक रोक लगाने का जो काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उसके लिए बधाई के पात्र है। उसके लिए कानपुर नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके इस फैसले का स्वागत करता है। अब कहीं ना कहीं जिन बहनों का ब्रेन वॉश कर कर उनका लालच देकर या उनको किसी न किसी दबाव या प्रभाव में लेकर एक तरीके से उनका धर्मांतरण कराया जाता था या उनको लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा था, अब उस जाल से उनको निकालने का काम किया जाएगा और हम लोगों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि अभी तक जब बहनें उनके प्रभाव में आती थी तो हम लोग कहीं ना कहीं जो लचर कानून व्यवस्था थी उस कानून व्यवस्था के तहत मजबूर होते थे। क्या लगता है आपको पूरे देश में भी इस तरह का कानून होना चाहिए? हम तो पूरे भारत सरकार से मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं अभी तो पूरे भारत में इस तरीके का कानून लागू किया जाए और कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की लव जिहाद की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो उसके लिए बजरंग दल और हिंदू संगठन तैयार बैठे हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और हर काम का बात कर लेते हैं। क्या आपका कहना है जिस तरह सरकार ने अब उम्र कैद का इसमें? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पिछले कई दशकों से इस कानून की मांग कर रहा था और पिछली सरकारों ने इसका हम लोगों का मांग पर ध्यान नहीं दिया। बाबा जी ने ध्यान दिया, इसलिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाबा जी से एक बात और कहना चाहूँगा कि कानून तो बना दिया है, शासन ने अपना काम कर दिया है, पर प्रशासन जहाँ पैसे लेकर इन कानूनों को हल्का कर देता है तो प्रशासन पर नकेल कसी जाए। आपसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से अब कड़ी कार्रवाई होगी लव जिहाद करने वालों के ऊपर, तो सरकार के लिए क्या कहना? 70 साल से जो है कानून के लिए ये चल रहा था, तो 70 साल बाद अब जो है आदित्यनाथ योगी जी ने, जो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है कल लागू करा दिया, उसके लिए उनको हम धन्यवाद बोलते हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है कि लव जिहाद बार बार निकल कर आता था, लोगों में डर होगा इसका? बिल्कुल भय पैदा होगा। कानून को सख्ती से अगर लागू किया गया, सख्ती से इसका पालन प्रशासन द्वारा किया गया तो इसका भय होकर रहेगा। लव जिहाद कोई नया नहीं है, ये नाम भी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ही दिया था। सर्वप्रथम जिहाद तो था, लब जिहाद नाम जो है योगी जी ने दिया था और सर्वप्रथम उन्होंने इस कानून को बनाया भी है और यह कानून संपूर्ण भारत में पूर्ण शक्ति के साथ लागू करना चाहिए ताकि सनातन हिंदू धर्म को सही रूप में न्याय मिल सके। आपको क्या लगता है कि लोगों में डर रहेगा इसका, क्योंकि जिस तरह से कानून में उम्र कैद का जो लोग करते थे ऐसा उनके अंदर डर आएगा? निश्चित तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जितने भी कानून हैं, चाहे वो गुंडे माफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो भू माफिया हो, और वो कितना भी सालों से उनका शासनकाल और राज हो, एक तरीके से कहेंगे उनका दबंगई हो, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी गद्दी पे आसीन हुए उसके बाद से जो भी जितने भी कानून थे उन कानूनों से जो भी उस कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे उनके मन में डर आया है और सिर्फ डर नहीं बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो वो भयभीत हैं। और पूछना है आपसे कि जिस तरह से एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसको लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, इस तरह के जो और अन्य प्रदेश है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं,
उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और ऐसे ये कानून वहां भी लागू किया जाए? कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी अगर आपको याद हो तो हम सब लोगों ने फ्री में बहनों को एक तरीके से दिखवाई थी, और उस केरला स्टोरी से सबक लेना चाहिए, सिर्फ उसी प्रदेश के व्यक्तियों को नहीं, महिलाओं को नहीं, बल्कि पूरे भारत में, भारत छोड़िए जहाँ जहाँ हिंदू महिलाएं रह रही हैं उन सब बहनों को एक सबक लेना चाहिए किस तरीके से इनका नेक्सस काम करता है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र के तहत हिंदू बहनों को फंसाने का काम, फंसाने के बाद उनको प्रताड़ित करने का काम, प्रताड़ित करने के बाद उनको छोड़ने का काम, और उनसे एक तरीके से शारीरिक शोषण करने के बाद उनसे, और अन्य जो बहनें हैं उनको ब्लैकमेलिंग का काम जो है वो सारी की सारी क्रियाकलाप उसमें दिखाए गए हैं। और जो जो चीजें होती हैं लव जिहाद में, जिस तरीके से लव जिहाद पूरा संचालित होता है, जिस तरीके से मस्जिदों से संचालित होता है, और जिस तरीके से उसमें इनके बड़े मौलाना लगे रहते हैं, जिस तरीके से फंडिंग होती है, मुझे लगता है कि यह कानून उन सभी की कमर तोड़ने का काम करेगा और लव जिहाद को ध्वस्त करने का काम करेगा। आपसे बात कर लेते हैं, उस फिल्म के बारे में आपने भी चर्चा सुनी होगी, क्या? देखिए, ये कानून जैसा कि बार बार कहा जा रहा, स्वागत है इस कानून का पूरे भारत में। और रही बात लव जिहाद का, सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है इसको बर्बाद करने, बनाने में, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो फिल्मी दुनिया का। इस पर भी बहुत बड़े बैन लगाना चाहिए, ऐसी फिल्मों को न आने दें इस मार्केट में, लोगों के बीच में न जाने दें। ये कम्युनिस्ट और फिल्मी, ये दो मिल करके पूरे सनातन धर्म की जो इसका खंभ है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन पर भी ठोस कानून होना चाहिए और ये कानून लागू करे सरकार, यही मांग है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उन्होंने इस कानून का, जो इसमें उम्र कैद की सजा की गई है लव जिहाद में, उसका स्वागत किया है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।